मान लीजिए आपका एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपसे पैसे उधार पर लेता है, लेकिन ये हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए आपको पैसे टाइम पे वापस भी दे देता है। अभी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऐसे दोस्त सिर्फ इमेजिनेशन में मिलते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी व्यक्ति है जिसने आज तक हमेशा अपने सारे पैसे टाइम पर वापस दिए हैं। और अब खतरा यह है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा एक दिन आ सकता है कि ये व्यक्ति पैसे टाइम पर वापस ना लौटाए, और ये है यूएस गवर्नमेंट। देखिए, बात यह है कि यूएस डॉलर खतरे में है, और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ऐसी हेडलाइंस दिख रही हैं, और अगर यूएस गवर्नमेंट ने अपने लोन्स वापस नहीं दिए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हम इंडियंस को भी। देखिए, पहले तो ये समझिए कि अगर एक कंट्री को पैसों की जरूरत है लोन के द्वारा, तो वो दो तरीके से बोरो कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर पाकिस्तान जैसा कोई गरीब देश है तो वो आईएमएफ या चाइना के पास जाएगा। लेकिन यूएस जैसी एक बड़ी और पावरफुल कंट्री ऐसी चीज नहीं करती। ये डायरेक्टली बॉन्ड्स इशू करते हैं जो ओपन फॉर बिडिंग होते हैं, और ये कोई भी इंसान खरीद सकता है। ये दुनिया की कोई बड़ी बैंक खरीद सकती है, कोई बड़ी गवर्नमेंट खरीद सकती है, इनफैक्ट आप और हम भी खरीद सकते हैं। एंड आई एम विलिंग टू बेट दैट आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पास यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का एक्सपोजर भी होगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है। अगर आपने भारत में किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो जाकर उस डेट फंड की होल्डिंग्स देखिए। देयर इज अ हाई चांस दैट वहां पे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स आपको नजर आएंगे। इनका वहां पर होना सिर्फ एक चीज बताता है कि आपने किसी ना किसी तरीके से यूएस गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, और यूएस गवर्नमेंट ये पैसे हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए चुकाएगी ही चुकाएगी। अब इसी चीज की वजह से यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं इनको वर्चुअली डिफॉल्ट फ्री बोला जाता है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां की वहां हो गई, यूएस गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किया हुआ है वो पैसा आपको वापस दे देगी। इसी रीजन की वजह से जब हम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो हम यूएस में किसी एफडी की रेफरेंस नहीं करते, हम यूएस की जो ट्रेजरी रेट चल रही है उसकी बात करते हैं। ट्रेजरी मतलब वहां का आरबीआई। आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में वो था, अ लैनिस्टर ऑलवेज पेज हिज डेट्स। यूएस गवर्नमेंट का भी सेम सिनेरियो है। तो अब इतनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होने के बाद अब जाके यूएस गवर्नमेंट पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? अभी जाके लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट अपने लोन्स शायद ना चुका पाए? क्योंकि हाल ही में 2 से 3 ऐसे फैक्टर्स आपको उभरते हुए नजर आएंगे जो आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन दे सकते हैं। ध्यान से सुनना। एनीवे, अब तक अगर कुछ नया सीखे तो टेंशन मत लो, आगे और भी सीखने वाले हो, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो। देखिए, भारत का जो टोटल डेट है, जो भारत के सरकार ने, भारत के लोगों ने बोरो किया हुआ है, वो उसके जीडीपी का 80 to 83% है। अब इस चीज को भी हम हाई कंसिडर करते हैं। यही सेम नंबर यूएस के केस में 134% है, जिसका ये मतलब होता है कि यूएस ने जो टोटल लोन लिया हुआ है वो उसके जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। अब आप ही मुझे बताइए ये सेफ चीज है या नहीं? लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। पास्ट से लेके अब तक यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो हिस्टोरिकली हाई ही रहा है। करंटली जाकर वो ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन अब तक जाके यूएस ने जो भी पैसे बोरो किए थे वो चुकाते आया है। अब ये चीज कैसे होती है ये आप समझो, जो आपको और भी ज्यादा डरा देगी। देखिए, बेसिक इकोनॉमिक्स में अगर आपने इंटरेस्ट रखा हो या ना भी रखा हो, एक चीज आप इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से समझते हो, पैसा इन्फिनिट नहीं होता। ये चीज हमको बचपन से सिखाई जाती है कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो अब यूएस गवर्नमेंट जो भी अपने सारे काम चलाने के लिए पैसे बोरो करती है, इनको वापस भी देना है। अब ये वापस देने की प्रोसेस 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहला, जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, फाइन्स कलेक्ट किए जाते हैं, पेनल्टीज कलेक्ट की जाती है, इससे पे कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर बहुत छोटा होता है। यूएस गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है वो उतने पैसे टैक्स से रिकवर नहीं कर पाती। तो इन्हीं सारे खर्चों को मीट करने के लिए और अब तक जो सारे लोन लिए हुए हैं उन लोन पे इंटरेस्ट चुकाने के लिए यूएस गवर्नमेंट 2 क्रेजी चीजें करती है। सबसे पहला, वो पैसे प्रिंट करते हैं। यूएस गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है यूएस डॉलर्स को प्रिंट करने की। तो जब वो यूएस डॉलर्स प्रिंट करते हैं, इससे वो ये सारे लोन चुका सकते हैं, अपने खर्चे भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज भी इन्फिनिट नहीं होती। अगर आप ज्यादा प्रिंट करोगे तो ज्यादा इन्फ्लेशन भी होगा। 2021 में आपने देख लिया क्या हुआ था। और दूसरा तरीका होता है और भी ज्यादा लोन लेना। तो अब बेसिकली यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, वापस एक लोन लेती है, बॉन्ड्स इशू करती है, और इससे जो सारे पुराने बॉन्ड्स की इंटरेस्ट पेमेंट है वो चुकाती है। लेकिन अब फिर एक बार हम बेसिक इकोनॉमिक्स पे जाएंगे और आप वापस समझ जाओगे कि ये चीज करना भी इन्फिनिटली पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी तो आपको लोन लेना रोकना ही पड़ेगा, कभी ना कभी मनी प्रिंटर को बंद करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने 1917 के साल में एक डेट सीलिंग लाया गया था। डेट सीलिंग मतलब एट एनी गिवन पॉइंट, चाहे कुछ भी हो जाए,
इस लिमिट के ऊपर पैसे बोरो नहीं करने हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक क्रेडिट लिमिट। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए और आप 1,20,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिक्लाइन हो जाता है ना, सेम थिंग। ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि यूएस गवर्नमेंट एक्सेसिवली पैसे बोरो ना करे। लेकिन हाल ही में एक चीज हुई जो आपको हैरान कर देगी। यूएस गवर्नमेंट के लोग मिले और इन्होंने डेट सीलिंग को 2025 तक सस्पेंड कर दिया। अब तक ये इसको एक्सटेंड करते आए हैं, लेकिन अब इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देने, मिलिट्री को मेंटेन करने, ये सारे खर्चे करने हमको और पैसे उधार लेने पड़ेंगे और अब डेट सीलिंग हमको ये करने से रोक रहा है। इसलिए 2025 तक डेट सीलिंग को बंद कर देते हैं। सरल भाषा में आपको कुछ ही शब्दों में इसका मीनिंग समझाता हूं। इलेक्शन होने के बाद डेट सीलिंग की बात करते हैं, तब तक जो सारी फालतूगिरी हम कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब तक अगर आप सुन रहे हो तो आपके दिमाग में एक मेन सवाल आया होगा, यार ये यूएस इतने पैसों का करता क्या है? मतलब यूएस तो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर ज्यादा बिजनेस फ्रीडम है, रिलेटिवली कम गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां की गवर्नमेंट को इतना पैसा खर्च क्यों करना है? देखिए, जब कोविड आया था तब यूएस की गवर्नमेंट ने लोगों को $1000 से $1500 के चेक्स भेजे थे कोविड स्टिमुलस के नाम पर। ऑब्वियसली ये चेक्स किसी ने नहीं बल्कि सिर्फ टैक्स पेयर ने बेयर किए, और ऑब्वियसली इन चेक्स का साइज इतना बड़ा था, $2.2 ट्रिलियन के टैक्स पेयर भी अकेला इसको बेयर नहीं कर पाया, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लोन्स लिए। अगर आपको ये चीज स्टूपिड लगती है तो अब और बाकी है। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के पैसे से और इस बॉन्ड से रेज किए हुए पैसों से ड्रग एडिक्ट्स को क्लीन नीडल्स दिए, क्योंकि कैलिफोर्निया के स्टेट में ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है और वहां के एडिक्ट्स गंदी नीडल्स यूज करने के बाद मर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको फ्रेश नीडल्स दी। लोग सॉरी, मेरी ऑनेस्ट रिएक्शन बाहर आ गई। बट यार पॉइंट है कि यूएस गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा फालतू चीजों पर पैसे खर्च करती है। और चलो ये तो छोटे मोटे खर्चे थे, ये मतलब टाइम पास बोलते हैं ना। यूएस का एक्चुअल खर्चा है उनका डिफेंस बजट। अगर हम दुनिया के सारे कंट्रीज को डिफेंस बजट के लिस्ट में रैंक करेंगे तो यूएस नंबर 1 पे आता है, और जो आगे की 20 कंट्रीज है इनके डिफेंस बजट को हम अगर 1 करते हैं तो भी ये नंबर यूएस के डिफेंस बजट जितना नहीं होता। और फनी बात यह कि ये जो लिस्ट है इसमें आधे से ज्यादा कंट्रीज यूएस के एलाइज है। तो अब तक आप समझ गए, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट और पैसे या तो उधार लेती है या पैसे प्रिंट करती है, और डेट सीलिंग भी अभी मोर और लेस यूजलेस है 2025 तक। तो अब आगे क्या? अगर जाकर यूएस गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया और लोन्स वापस नहीं दे पाए तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज ये होगी, ये क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगी। जैसे इंडिविजुअल कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग होता है, वैसे ओवरऑल कंट्रीज का भी एक क्रेडिट रेटिंग होता है। करंटली यूएस का सबसे हाईएस्ट है। अगर ये रेटिंग नीचे जाती है तो इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि अब यूएस में इन्वेस्ट करना और रिस्की हो गया है, इसलिए हमको और ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। तो अब अगर आप एज एन इन्वेस्टर यूएस गवर्नमेंट को पैसे उधार दोगे तो अब यूएस गवर्नमेंट एक ऐसा इंसान है जिसने एक बार पैसे लौटाए नहीं थे, तो अब आपको यूएस गवर्नमेंट के साथ थोड़ा ट्रस्ट इशू हो गया है, इसलिए आप उसको बोलोगे कि यार मैं तुझे 1% पे नहीं 2% पे पैसे उधार दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे खोने का भी तो चांस है। तो इससे होता यह है कि उस पूरे देश के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। दूसरी चीज, अगर आप देखते हो कि उस देश की गवर्नमेंट ने पैसे लौटाए नहीं तो आप वहां पर इन्वेस्ट करने से कतराते हो। सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक्स, बड़ी कंपनीज, बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। और ऑब्वियसली आप ये भी जानते हो, अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट बंद हो गई तो क्या होगा? नौकरियां कम हो जाएंगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम हो जाएगी, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं बनेंगे। और जब ये सारी चीजें एक साथ हो रही है तब आपके करेंसी पर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके देश में जो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो आपके देश को छोड़कर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करेंगे। अगर कल को एक साथ सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डिसाइड कर लिया हम भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो तुरंत भारत की करेंसी से अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करने दौड़ेंगे। इससे क्या होगा? वो भारत की करेंसी को ओपन मार्केट में सेल करते हैं, तो भारत की करेंसी पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है। यही चीज हो सकती है अगर यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो। और सबसे बड़ा इंपैक्ट फाइनली ये होता है कि आप, हम और जो सारे बड़े बैंक्स, बड़े कॉर्पोरेशंस दूसरे देशों ने यूएस में इन्वेस्ट कर रखा है, हमको बड़े बड़े लॉसेस होंगे। भारत की सबसे बड़ी कंपनीज भी यूएस से कितना सारा बिजनेस लेकर आती है, तो जब उस कंट्री में इतनी सारी इंस्टेबिलिटी आएगी तो हमारे बिजनेसेस का क्या होगा? एनीवे, डिफॉल्ट होगा या नहीं ये तो एक बड़ा इफ क्वेश्चन है। अब वो यूएस गवर्नमेंट है, उसका भी भरोसा नहीं। 2025 में बोल सकते हैं हमने वापस सीलिंग सस्पेंड कर दिया या हम सीलिंग को बंद ही कर रहे हैं, वी नेवर नो। लेकिन आपके सामने मैंने सिर्फ एक सिनेरियो लाया आपको बताकर कि अगर ऐसी चीज होती है तो क्या हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज क्यों हो रही है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।